नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज से हम देखते हैं जो बिहार स्पेशल का पूरा पार्ट है, यानी जो सेशन 1 होगा आज का हमारा क्लास 1 बिहार का सामान्य परिचय। ठीक है, सारा जो बिहार स्पेशल का टॉपिक है लगभग 10 चैप्टर में हम इनको पूरा कवर करेंगे, जैसे कि बिहार की हिस्ट्री है, बिहार की जियोग्राफी है, बिहार की इकोनॉमी है, उसके साथ साथ जो बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। क्लास 1 है और क्लास 1 में जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो आपको यहाँ पे मिलेंगी, जिससे लास्ट ईयर प्रश्न पूछेंगे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और दूसरों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अपना ये पहला क्लास स्टार्ट करते हैं आज हम बिहार स्पेशल का। ठीक है, ये मैप आप देख रहे हैं बिहार का, और देखने से भी ये लग रहा है एक रेक्टेंगुलर शेप का पूरा मैप है ना। तो ये देखने से भी लग रहा है। तो एक दो बार प्रश्न पूछा गया है कि जो बिहार की आकृति है वो कैसी है, दैट वो कैसी है, वो आयताकार आकृति है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे। बिहार का सामान्य परिचय, तो इसका नामकरण हुआ तो बिहार नाम जो है वो विहार शब्द से बना है, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थलों को कहा जाता है। 12वीं सदी में इन विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ा। ठीक है, देखिए विहार और चैत्य ये आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। एक दो बार प्रश्न इससे भी पूछे गए हैं। ये हिस्ट्री का पार्ट है, आगे हम हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड सेशन होगा उसमें हम पूरी अच्छी तरीके से इसको कवर करेंगे कि चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है। तो बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। ठीक है, सामान्य परिचय, तो फिर जो इसका भौगोलिक स्थिति है, तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, और उत्तर में नेपाल से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में झारखंड से, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। इसमें से जो भी फैक्ट है सारे याद रखने लायक है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो आप उनको स्किप कर सकें। कई बार तो यही पूछा गया है कि अक्षांशीय विस्तार कितना, देशांतरीय विस्तार कितना, सीधा सीधा ऑप्शन में रखा गया है। लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखिए, आपको मिलेगा वहाँ पे। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक का, और देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक का है। ठीक है, और राज्य की आकृति हमने ऊपर आपको दिखाया भी कि वो एक रेक्टेंगुलर शेप है, यानी आयताकार के रूप में है पूरा बिहार का जो मैप है वो। और हिस्ट्री देखें बिहार की, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा दिल्ली दरबार था। ठीक है, जिसमें बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई, वो दिल्ली दरबार का नंबर कौन सा था। ठीक है, अभी तक कितने दिल्ली दरबार हुए तो वो आपने पढ़े भी होंगे पहले से, वो भी आप हमें कमेंट करिएगा। 22 मार्च 1912 बिहार उड़ीसा सहित प्रांत की अधिसूचना जारी की गई। 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य बने। ठीक है, और इसके बाद 15 नवंबर 2000 को जो बिहार का अभी तक का लास्ट डिवीजन हुआ, जिसमें बिहार का अंतिम विभाजन आप कह सकते हैं हुआ अभी तक का। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जो कि बिहार का टोटल एरिया 46% भूभाग जो है झारखंड को मिला उसमें, और 28वां राज्य कौन बना, झारखंड बना। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री बिहार की देखते हैं। तो बिहार दिवस मनाया जाता है कब, 22 मार्च को, याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। इसका जियोग्राफिकल डिटेल देखें तो क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। लेंथ है 345 किलोमीटर उत्तर दक्षिण की, और 483 किलोमीटर पूर्व पश्चिम की। समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर के लगभग है, और औसत जो वर्षा है यानी एवरेज रेनफॉल है 112 सेंटीमीटर के आसपास है। बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है, 2.86%। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 10.4 करोड़ 8.60 ये टोटल पॉपुलेशन का है, इंडिया की पॉपुलेशन का। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। एक दो, पहले नंबर पे कौन है, यूपी है। दूसरे नंबर पे कौन है, आप हमें कमेंट करिएगा। और तीसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा, बिहार मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कौन है, कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। इसका अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आप देखें यहाँ पे, तो प्रमंडल 9 है बिहार में, और जिला यानी डिस्ट्रिक्ट 38 है। 38वां जिला कौन है, वो अरवल है। अनुमंडल 101 है, प्रखंड सह अंचल 534, पंचायत 8,067, नगर निगम 19 है, जिसमें 19वां नगर निगम कौन है, वो सहरसा है। नगर परिषद 88 है, और नगर पंचायत कितनी है, 154 है। इसके बाद ये बिहार के पूरे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि अभी हमने देखे यहाँ पे कितने, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे।
बिहार की विधायिका यानी लेजिस्लेचर ऑफ बिहार। तो पुलिस जिला कितना यहाँ पे 40 है। 38 जिलों के अतिरिक्त दो और कौन है, बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है। और बिहार का विधानमंडल कैसा है, द्विसदनीय है। और बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो वो 40 है। ठीक है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है, वो 38 है। अगर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट देखें, दो कौन कौन सी हैं, तो कटोरिया और मनिहारी। और लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं वो 6 हैं। वो कौन कौन सी हैं, गोपालगंज की है, हाजीपुर की है, समस्तीपुर की, जमुई, गया और सासाराम। बिल्कुल फैक्चुअल डेटा याद रखिएगा भैया। इसके बाद अगर देखें बाउंड्री ऑफ बिहार किससे किससे शेयर करता, अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे रिलेटेड प्रश्न लगभग हर साल इधर उधर से घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप नॉर्थ में देखें, उत्तर में, तो उत्तर में नेपाल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये आपको मैप मिलेगा यहाँ पे। मैप ये यूपी का है, बिहार का मैप यहाँ पे लगना चाहिए था। ठीक है। तो बिहार से 7 जिले नेपाल से लगते हैं। कौन कौन से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। और इसके बाद फिर दक्षिण में झारखंड आपको मिलेगा, ये यहाँ पे देख रहे हैं। तो झारखंड से जिले जोड़ते हैं 8, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। जिलों के नाम भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। और पूर्व में पश्चिम बंगाल केवल 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और इसके बाद पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, 8 जिले उत्तर प्रदेश से भी लगे हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ठीक है। तो इस हिसाब से 4 जो बाउंड्री शेयर हो रही है एक कंट्री के साथ और बाकी 3 स्टेट के साथ। नाम याद रखिएगा और जिलों के भी नाम थोड़ा माइंड अप रखिएगा, कई बार अलग अलग फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। अब 4 जिले दे दिए गए आपको, जिसमें सीतामढ़ी दे दिया गया और उसके बाद अलग अलग जिले और दे दिए गए। तो आपको यहाँ पे छांट के अलग करना पड़ेगा। तो इस तरह से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये 7 जिले नेपाल से लगते हैं, तो वो हमें याद होनी चाहिए, हम डायरेक्टली उसका आंसर कर सकें। ठीक है। चलिए स्टेट सिंबल देख लेते हैं। तो राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। और प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। और इसके बाद राजकीय जो वृक्ष है वो है पीपल। और राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु क्या है, वो बैल है। 2013 से पहले क्या था, रीछ। और राजकीय पक्षी गौरैया है। 2013 से पूर्व क्या था, फाख्ता। और राजकीय मछली क्या है, मांगुर है। ठीक है। बिहार का अगर राजकीय गीत देखें यानी स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार, तो बिहार का राजकीय गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। और गीतकार इसके हैं सत्यनारायण और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। इसको मान्यता दी गई 2012 में। और बिहार राज्य का जो प्रार्थना गीत है वो क्या है, तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। तो ये प्रार्थना गीत है और ये इसका राजकीय गीत है, याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं डिवीजन एंड रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो हमने प्रमंडल या डिवीजन पहले ही देखे, 9 डिवीजन है हमारे पास। और कौन कौन से डिवीजन है, उनसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे इनको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पे सारण, ये देख रहे हैं आप। तो सारण जिले से कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 हैं। कौन कौन से, पहला तो सारण है, सिवान है और फिर गोपालगंज है। ठीक है। उसके बाद फिर तिरहुत को लेते हैं। तो तिरहुत से 6 डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे हैं। ये पूरा एरिया है तिरहुत का, कलर भी अलग है, आपको आसानी होगी देखने में। अब इससे कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, और सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये 6 जिले तिरहुत से हो गए। ठीक है। इसके बाद अगर दरभंगा को देखें तो दरभंगा से 3 जिले लग रहे हैं, ये दरभंगा का है प्रमंडल, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ठीक है। इसके बाद कोसी से भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से, ये यहाँ पे है कोसी, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। इसके बाद पूर्णिया को देखें तो पूर्णिया से कितने डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं। ये किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये पूर्णिया प्रमंडल या पूर्णिया डिवीजन के अंडर में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये भागलपुर का देख रहे हैं आप। भागलपुर से केवल 2 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, बांका और भागलपुर। इसके बाद यहाँ पे मुंगेर आप देख रहे हैं, ये मुंगेर का पूरा क्षेत्र है। तो मुंगेर से कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, मुंगेर से 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला तो मुंगेरी है, जमुई है, लखीसराय है, शेखपुरा, बेगूसराय और फिर क्या है, खगड़िया। ठीक है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मुंगेर से रिलेट कर रहे हैं, उस प्रमंडल में है मतलब। इसके बाद मगध प्रमंडल में देखें आपको तो आपको 5 मिलेगा, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में है पटना प्रमंडल, तो यहाँ से आपको 6 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, रोहतास और कैमूर।
तो ये टोटल डिवीजन था जो कि बिहार के प्रमंडल और उनसे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जो 6 जिले सबसे ज़्यादा किसी मतलब प्रमंडल से कनेक्टेड हैं, तो वो कितने हैं? तो वो एक तो तिरहुत हो गया, और दूसरा पटना हो गया, और तीसरा मुंगेर हो गया। ठीक है, यानी 3 प्रमंडल ऐसे हैं जिनसे 6-6 जिले कनेक्टेड हैं सबसे ज़्यादा। और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट किस प्रमंडल से कनेक्ट हैं? तो वो है भागलपुर। बेसिक प्रश्न है, छोटे छोटे हो सकता है प्रश्न बन ही जाए, तो थोड़ा माइंड अप रखा करिए। तो भागलपुर से केवल 2 डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हैं, और सबसे ज़्यादा जो 3 मतलब प्रमंडल ऐसे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा यानी 6 डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये बिहार का एक सामान्य परिचय रिलेटेड एक पूरा सेशन था जो कि यहाँ पे आपने कवर किया। इससे देखिए कई बार रिलेट करके प्रश्न पूछे गए हैं, आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके सेकंड सेशन में जो कि होगा हिस्ट्री ऑफ बिहार। वहाँ पे हम सारी चीज़ें करेंगे, उसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के बारे में पूरा बिहार से रिलेट करके सारी चीज़ें करेंगे। थोड़ा बड़ा सेशन होगा, वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल कवर करिए। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।